ओ प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, ओ प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ओ कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरे आयु के
ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। ओ प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ओ यीशु नाम की जय जय हो। आइए स्थानों में खड़े हो जाए, अपने स्थानों में खड़े होकर उसकी महिमा करें। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। यीशु नाम की जय जय हो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। यीशु नाम की जय जय। विश्वास से गाएं से यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। यीशु नाम की जय जय हो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। यीशु नाम की जय जय हो। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, मेरी आत्मा के। उस पहाड़ से कहिए, ओ ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा। मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ओ विश्वास से गाएं, ना तो बल से मन मेरी आत्मा। उस पहाड़ से कहिए, ओ ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा। मेरी आत्मा के द्वारा। ओ यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। यीशु नाम की जय। उसके कोड़े खाने, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। यीशु नाम की जय जय। ओ ना तो बल से ना शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा। उस शंकाई को ले ले। ना तो बल से, ओ रिवा दंडारा बारा बाबा सुपुरे में। ओ ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा। मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़
क्यों ना जोरदार ताली बजाकर उस परमेश्वर की महिमा करे और उस पहाड़ से कहे तू उखड़ और मेरे सामने से हट जा और हर एक बीमारी हर एक तकलीफ टल जाए इस सुबह। आइए कुछ समय ले ताली बजाकर परमेश्वर के सामने उस जय के गीत को उठाए, उस परमेश्वर के सामने उस जय के ललकार को उठाए और कहे उस परिस्थिति से मेरे सामने से निकल कर हट जा। और वो बीमारी मेरे शरीर से निकल कर हट जा, वो तकलीफ मेरे परिवार से निकल कर हट जा। We worship you, God. We worship you, Jesus. Oh, we worship you. Rakhala Randi Rebo. गाते हैं स्तुति मिलकर सारे स्वर्ग में, वो गाते तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है। आदर और मिले तुझे योग्य तू लेकिन प्रभु चाहता तू ये मुझ पापी से गाऊंगा मैं तेरे Hosanna.
उस परमेश्वर की ओर उठाए। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, ओ हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया।
परमेश्वर तेरी पवित्र हुजूरी में हम वास खड़े हैं, आराधना के योग्य, महिमा के योग्य, भयोग्य परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले, हमारे जीवनों में रुचि लेने वाले परमेश्वर, आज का सुबह हम तेरे सामने झुकते हैं, अपने मनों को, अपने दिलों को तेरे सामने झुकाते हैं प्रभु। हमारे प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारा प्रेमी प्रभु जिसने हमारे लिए अपनी इस दुनिया में आकर जान को दे दिया। प्यारे पवित्र आत्मा, हमारी अगुवाई कर प्रभु यीशु, हमारे उद्धार करता, राजाओं का राजा और प्रभुओं के प्रभु की आराधना करने के लिए, इस जगत का उद्धार करता केवल 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 तू ही है। आज की सुबह जितनों ने तेरे भवन में आए, जिन्होंने अपनी आंख उठाकर तेरी ओर देखा है, अपनी प्रार्थनाओं को तेरे सन्मुख रखा है, स्वर्ग से प्रभु तू उनकी प्रार्थना का उत्तर दे। जो बीमार हैं वो चंगे हो जाएं, जो किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, किसी के परिवार में तकलीफ है, कोई अस्पताल के बिस्तर में है, लेकिन आज के इस पवित्र दिन में उनको तू जय दिला। अंधकार की सारी ताकतें यीशु के नाम से टूटने पाए, यीशु के नाम से हर एक शैतान की योजना और हर एक गलत बंधन, शैतान और उसके एजेंट्स ने जो भी कॉवेनेंट बांधा है, जो भी सहमति हमारे विरुद्ध में की है, जो भी योजना हमारे विरुद्ध बनाया है, हमारे विरुद्ध जो भी वेदी तैयार की है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो ढा दी जाए। तेरे लोग यीशु के नाम में आजाद कर दिए जाएं प्रभु, अपनी सामर्थ से, अपने बल से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से उनको मामूर कर दे, उनको जयवंत बना पिता। बिलासपुर का ऊपर का आसमान खुल जाए, बेदारी की बारिश के लिए खुल जाए प्रभु। धन्यवाद के साथ में इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। And because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. And because I know, yes, I know he holds the future. Life is worth a living just because he lives. Sing it again. And because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. And because I know, yes I know, he holds my future.
Life is worth living just because He lives. Amen. We know what is happening all around this world. हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ दुनिया में कौन सी घटनाएं घट रही हैं, And the Bible says और बाइबल कहती है men's hearts will fail them for fear. मनुष्य का दिल उनको धोखा देगा भय के कारण, Meaning they have an heart attack. अर्थात हृदयाघात जैसी स्थिति, Because they have no hope for tomorrow. क्योंकि ऐसे लोगों के पास जिनके पास आने वाले कल को लेकर कोई आशा नहीं है। And Jesus said, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा these things will come to pass. ये घटनाएं होंगी, Earthquakes, जगह जगह भूडोल, war, युद्ध, violence, हिंसा, turmoil all over the world. चारों तरफ उथल पुथल। And Jesus said, don't worry about tomorrow. और इन सब के बाद Amen. यीशु कहता है आने वाले कल के विषय चिंता When मत you करो। see these things happening, और जब तुम इन चीजों को होते देखो, look up. अपनी आंख ऊपर उठाना, Your redemption is drawing nigh. क्योंकि तुम्हारा छुटकारा करीब है, Jesus is coming again. क्योंकि यीशु मसीह जल्द आ रहा है। Amen. आमीन। And all the early church used to greet one another by saying, आरंभ के कलीसिया के लोग आपस में जब मिलते थे तो एक दूसरे से ऐसा बोलते थे, they would say Maranatha. कहते थे मारानाथा। Amen. आमीन। Meaning, अर्थात Jesus come soon. यीशु तू जल्दी आ। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। And that's our hope. और यही हमारी आशा है, Hope of our children. हमारे बच्चों के लिए जो आशा है, Hope of our next generation which is coming. हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जो आशा है, This is our prayer. हमारी ये प्रार्थना है उनके लिए That till Jesus comes again, कि यीशु मसीह के आगमन तक generation after generation, जो हमारे पीछे पीढ़ी दर पीढ़ी आएगी, they will all be strong pillars in the house of God. वे सारे के सारे Amen. प्रभु के घर में मजबूत दृढ़ गढ़ हो। Hallelujah. आमीन। It should not be that we just pray for our time. और ऐसा नहीं कि केवल हम अपने वक्त और समय के लिए प्रार्थना करें, Otherwise our generation will not forgive us. अन्यथा आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी, Because we did not leave godly heritage. क्योंकि हम उनके लिए एक स्वर्गीय ईश्वरीय विरासत नहीं छोड़ रहे हैं। We will leave with them हम आने वाले बच्चों के साथ क्या छोड़ेंगे? the word of God. परमेश्वर का जीवित वचन, Hallelujah. Which abides forever. जो वचन सदा काल तक बना We रहता will है। live with them हम इन बच्चों के साथ ये जीवित कलाम the छोड़ेंगे prayers of our saints. और संतों के पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। My prayer this day आज की सुबह मेरी प्रार्थना, that God will raise up praying young people. परमेश्वर बहुत प्रार्थना करने वाले नौजवानों को उठाकर खड़ा करे। They will not be forced to pray, but a spirit of prayer will come upon them. ऐसे नहीं जिनको प्रार्थना के लिए दबाव दिया जाए, परंतु प्रार्थना की आत्मा जिनके ऊपर उतरी हो। You are important in this generation. इस पीढ़ी में आप महत्वपूर्ण हैं। Let's play our part. हम अपने भाग को पूरा करें। Amen. आमीन। Sing it again. उसे फिर से गाएं, Because He lives, क्योंकि मेरा प्रभु जीवित है, I can face tomorrow. मैं आने वाले कल की सामना कर सकता हूँ। And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And because I know, yes I know, He holds the future. Life is worth a living just because He lives. Amen. Shall we continue to pray for Pastor Subhash क्यों ना हम लगातार पास्टर सुभाष के लिए प्रार्थना करते रहें, and also for Mrs. Topo who is going to get operated tomorrow. और साथ ही मिसेस टोपो के लिए भी जिनका कल ऑपरेशन होने वाला है। We believe what we have prayed, we have received.
इतने दिनों से हमने जो प्रार्थना किया है, हम विश्वास करते हैं कि जो हमने मांगा है हमने पाया है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Shall we turn our Bibles to Acts of the Apostles, the 2nd chapter? आइए अपनी बाइबलों को हम खोल लें, प्रेरितों के काम की किताब और उसका दूसरा अध्याय। Acts of the Apostles, the 2nd chapter. प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय। We are reading from verse 15. 15 आयत से हम इसे पढ़ लेंगे। Peter is preaching to the multitude and said, पतरस भीड़ से बोलते हुए कुछ ऐसा कह रहा है यहाँ। For these are not drunken as ye suppose, seeing it is but the 3rd hour of the day. जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं हैं। This is that which was spoken by the prophet Joel. It shall come to pass in the last days, says the Lord, I will pour out of my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall dream and see visions, and your old men shall dream dreams. परंतु यह वो बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। And on my servants and on my handmaids will I pour in those days of my spirit, and they shall prophesy. वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। I will show wonders in heaven above and signs in the earth beneath, blood and fire, vapor and smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before that great and notable day of the Lord come. और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। Ye men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know. हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। Him being delivered by a determinate counsel, foreknowledge of God, ye have taken and by wicked hands have crucified him, slain, whom God hath raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be holden of it. उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को। Amen. That's all. You remember, this is the day of Pentecost and Peter is preaching to the multitudes who have come around. स्मरण रहे, ये दिन जब पतरस बोल रहा है, ये पेंतिकुस्त के पर्व का दिन था और भीड़ से पतरस संबोधित कर रहा भीड़ को। The Holy Ghost has descended upon the disciples and the people who waited there. और जो भीड़, जो लोग, चेले और अन्य लोग विश्वासी वहां इकट्ठा थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया था। People had come to celebrate the feast of Pentecost. लोग पेंतिकुस्त के त्योहार को मनाने के लिए शहर में आए हुए थे। So there were crowds of religious people
और वहां पर धार्मिक लोगों की एक बड़ी भीड़ नगर में इकट्ठा थी। And here something else has happened. परंतु यहाँ पर पर्व से हटकर कोई घटना हो रही है। The Holy Ghost has come. पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा है। Amen. आमेन। And it was so spectacular. People are running all over. और घटना इतना व्यापक और इतना देखने लायक था कि भीड़ वहां पर दौड़कर लग गई। Something was happening which attracted them to come and see. कोई ऐसी चीज वहां हो रही थी चेलों के साथ जो उनको आकर्षित कर रही थी और वे लोग भीड़ दौड़कर वहां भीड़ लग गई। When the Holy Ghost comes, you don't need to advertise. जब आप पवित्र आत्मा किसी पर Amen. उतरता है, आपको अपने विज्ञापन करने की जरूरत नहीं People है। will come. लोग स्वयं आपके पास आएंगे। Hallelujah. Amen. You don't need to push them. हमें उन्हें धकेलने की जरूरत नहीं You है। don't have to advertise. आपको विज्ञापन करने की Don't जरूरत have नहीं to है। compel them to come. आपको उनको बाध्य करने की जरूरत नहीं आने के The लिए। greatest attraction today would be the Holy Spirit. आज के समय में सबसे बड़ा यदि आकर्षण है वो पवित्र आत्मा होगा। Amen. Amen. People say internet is strong. लोग कहते हैं कि इंटरनेट बहुत ताकतवर है। Nothing is stronger than the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की ताकत के सामने कुछ भी ताकतवर नहीं है। Hallelujah. Amen. You can overcome the temptations आप परीक्षाओं के ऊपर में प्रबल हो सकते हैं because the Holy Ghost has come. क्योंकि पवित्र आत्मा आप पर उतरा है। Now Peter is addressing to the crowd पतरस भीड़ को संबोधित कर रहा है and he is giving them quotations from the Old Testament. और पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं ने जो बोला है उसको वो कह रहा है। He quotes Prophet Joel योएल भविष्यद्वक्ता के वचन को यहाँ पर याद दिला रहा है। and he says, these men are not drunk with wine. कहता जिन लोगों को तुम यहाँ अन्य भाषा बोलते देख रहे ये कोई शराब के नशे में नहीं है। There was something which was happening which was out of the ordinary. कोई ऐसी चीज वहां जरूर हो रही थी जो सामान्य से हटकर थी। So people were guessing what is wrong. और लोग उस भीड़ को देखकर सोच रहे थे इन लोगों को क्या हो गया है। So some were saying that just now they might have taken a lot of drink. कुछ लोग बोल रहे थे ये लोग शराब पिए होंगे। Yes, they had drunk of the Holy Ghost. हाँ, पवित्र आत्मा का नशा उनमें चढ़ा था। Hallelujah. Amen. 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 We need to be filled with the Holy Ghost. बाइबल कहती पवित्र आत्मा से भर जाओ। So much so इतना अधिक that the whole nature changes. कि पूरा हमारा व्यक्तित्व बदल जाए। Otherwise there is no meaning. अन्यथा उसका फिर कोई अर्थ नहीं। Jesus said when the Holy Ghost will come, he will change your nature. यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम्हारा स्वभाव वो बदल Meaning देगा। you will become witnesses. अर्थात तुम मेरे गवाह ठहर जाओगे। The other meaning is that you will become like Christ. और दूसरा अर्थ ये है कि तुम यीशु मसीह के समान ही बन जाओगे। People will begin to see Christ in you. लोग तुम्हारे अंदर यीशु मसीह को देखने लग जाएंगे आत्मा की बात। So the whole attraction is towards the disciples. और पूरा आकर्षण चेलों की तरफ है। So Peter wants to shift their focus from them to Christ. और इसलिए पतरस उस भीड़ के ध्यान को अपने ऊपर से हटाकर यीशु पर लाना चाहता है। Amen. आमेन। Amen. आमेन। That should be our motive. हमारे मन में मकसद यही होना It चाहिए। should not be to promote our own self अपने आप को बढ़ावा देने के लिए नहीं, or put some titles behind our name या अपने नाम के आगे पीछे कुछ पदवी लगाने के लिए, and call the ministry by your own name. और या सेवकाई का नाम अपने नाम से सेवकाई रखने के लिए नहीं। Everywhere it is your name and my name and your name and my name. और हर स्थान पर मेरा नाम और आपका नाम, मेरा नाम और आपका नाम ही There is होता a name which is given under heaven among men. परंतु इस पृथ्वी पर स्वर्ग के नीचे एक नाम मनुष्यों को दिया गया है, It is the name of Jesus of जो Nazareth. सब नामों में श्रेष्ठ है, यीशु का नाम। Hallelujah. Hallelujah. Whereby men shall be saved. जिस नाम के द्वारा लोग उद्धार If पाएंगे। I be lifted up, यीशु ने कहा यदि मैं ऊपर उठाया I will जाऊं draw all men to me. तब मैं सब लोगों को अपने पास खींच So now लूंगा। Peter is telling these people, पतरस इस भीड़ को कह रहा है, now you shift your eyes and know who this Christ is. अब तुम अपना ध्यान हम लोगों से हटाओ और जान लो ये यीशु कौन है। And he goes on to say like this. और वो इस प्रकार से उनसे कहता है, Verse 22. 22 आयत में, You men of Israel, हे इज़राइलियों बातें सुनो, hear these words. ये बातें सुनो। Just imagine. कल्पना करें, This is the same apostle who was so afraid and hiding. ये वही पतरस है जो किसी समय डरपोक था और छुपता था। Same man who failed Jesus 3 times. ये वही पतरस है जिसने 3 बार यीशु को नहीं पहचानने का बात बोला था। Sudden transformation comes into him. एकाएक इसके जीवन में कैसा बल और बदलाव आ गया, Such boldness he comes to into him. ऐसा हियाव उसके अंदर आ गया। And he says, You men of Israel, जब वो खड़े होकर बोलता, हे इज़राइलियों, hear these words. ये बातें सुनो, Listen carefully. ध्यान से सुनो। I am going to show you something which you need to know. मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हें जानना चाहिए।
He says, Jesus of Nazareth. कहता यीशु मसीह नासरी। You see, Jesus never shifted his title from Nazareth. यीशु मसीह ने अपना नासरत वाला नाम अपने नाम के साथ जोड़े रखा। You know, sometimes when we have done well and we are in some big city, आप जानते जब हम कुछ अच्छा पढ़ लिख लेते हैं, कोई बड़ी महानगर में पहुंच जाते हैं, and we don't want to mention the name of our village from where you have come. और हम अपने उस गांव का नाम जहां से हम आए हैं उस गांव का नाम नहीं लेना चाहते हैं, Jesus never forgot that. लेकिन यीशु मसीह अपने नासरत को भूला नहीं। Amen. आमीन। When he appeared to Saul of Tarsus, जब शाऊल जो तर्शिश का था उसको उसने दर्शन दिया, on the way to Damascus, जब शाऊल मसीहों को सताने दमिश्क के मार्ग में था, and when he saw the light and he fell down and said, "Who are you, Lord?" और शाऊल ने आकाश में एक बड़ी रोशनी देखी, जमीन पर गिर पड़ा और उस आवाज से पूछता है, हे प्रभु तू कौन है? You know what he said? आप जानते उस आवाज ने, यीशु की आवाज ने क्या कहा? I'm Jesus of Nazareth. मैं यीशु नासरी हूँ। Hallelujah. Amen. आमीन। So everybody knew there were a lot of Jesus, वहां पर यीशु नाम के भी बहुत होंगे, but he was identifying the one who is from Nazareth, परंतु वो उस यीशु की बात अपना कहता जो नासरत का था। a man approved of God. यीशु नासरी एक मनुष्य जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण था, Among you. तुम्हारे बीच में। How? कैसे? By miracles, आश्चर्य के कामों से, wonders, अद्भुत कामों से, signs, चिन्हों से, which God did by him in the midst of you, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, as you yourself know. जिसे तुम आप ही जानते हो। All right? ठीक है। You are not ignorant. तुम अज्ञान नहीं हो। Everybody knows what has happened these days. हर व्यक्ति जानता है इन दिनों में क्या हुआ है। A man approved of God. ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण था। This morning I would like to just ponder on this thought. आज सुबह मैं केवल इस विचार पर ध्यान मनन करना चाहता हूँ। A man approved and recognized by God and man. एक मनुष्य जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण और मनुष्यों की ओर से भी जिसकी पहचान हो। There is a race today. आज एक ऐसी दौड़ है, Generally speaking, सामान्य तौर पे कहें तो everybody wants recognition. सभी जन अपनी एक पहचान चाहता है। They want approval of man. वे मनुष्य की ओर से अपने लिए एक पहचान, एक तारीफ चाहते हैं। Certain people get the attention of others. कुछ लोगों को दूसरे लोगों का ध्यान केंद्रित मिल जाता है। They do everything possible और वे हर एक संभव चीजों को पूरा करते हैं to be known. ताकि लोग उन्हें जान लें। Some have used media as a platform कुछ ने आज की मीडिया को अपने प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया है, to project themselves and their ministries. अपने आप को और अपनी सेवकाई को आप प्रचार प्रसार करने के लिए। The devil is very cunning. He knows शैतान बहुत चतुर है और वो इस बात को जानता है, if a man spends a servant of God spends time with God in prayer, यदि परमेश्वर का एक दास अधिक समय परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बिताएगा and in the word of God, और परमेश्वर के वचन को पढ़ने में बिताएगा, he will become a threat to the kingdom of darkness. वो अंधकार के राज्य के लिए खतरा बन सकता है। So engage people in things which are will not work. तो लोगों को ऐसी चीजों में उनको लिप्त कर दिया जाए जिससे उनकी प्रार्थना या बाइबल अध्ययन ना हो सके, Make them ineffective. उनको प्रभावहीन बना दिया जाए, Involved in ministry and still ineffective. सेवकाई में लगे होने के बावजूद भी प्रभावशाली नहीं है, Because that's not the place where we are supposed to be. क्योंकि शायद वो जगह वो नहीं है जहां आपको होना They चाहिए। came to the apostles and said, उन्होंने प्रेरितों के पास आकर क्या बोला there is problem in the kitchen. कि वहां पर खाना जहां बनता है यहाँ पर समस्या है, There's some partiality going on. यहाँ पर कुछ भेदभाव हो रहा है। So the apostles said, तो प्रेरितों ने उन लोगों से कहा, choose among you एक काम करो, तुम अपने बीच में ऐसे लोगों को चुन लो, men filled with the Holy Ghost, ऐसे लोग जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, men of wisdom, बुद्धिमान लोगों को चुन लो, men of good name. जिनका अच्छा नाम हो समाज में। Let them manage the
mundane things. और वो इस प्रकार की बातों को जो कि गैर महत्वपूर्ण है वो ध्यान दें। We will give ourselves परंतु हम प्रेरित लोग अपने आप को सौंपते हैं to prayer. प्रार्थना में, Hallelujah. Amen. And to the word of God. परमेश्वर के वचन में। Don't involve the pastors in birthday parties only. पास्टर्स को केवल जन्मदिन की सभाओं में ही उनको शामिल या लिप्त ना करें, Engagement या किसी की सगाई में, and burial या फिर किसी के गाड़े जाने and में, all these mundane things. तमाम जो कि गैर महत्वपूर्ण चीजें हैं। What will happen? क्या होगा? The church will not be fed. कलीसिया को जो आवश्यक भोजन चाहिए वो उनको वो दे नहीं पाएंगे। Let the deacons do the job. जो डीकन से वो इन कामों को करें। We give ourselves to prayer. परंतु प्रेरितों ने कहा हम अपने आप को प्रार्थना में ही रखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। And to the preaching of the word. और हम तो परमेश्वर के वचन के प्रचार का काम करेंगे। The word of God परमेश्वर का कलाम heals, चंगा करता है, corrects, सुधारता है, builds us up. हमें निर्माण करता है। It is just not edification only. वो केवल हमारे आत्मिक उन्नति मात्र के लिए नहीं है। It is just not to make us excited. वो केवल हमें उत्तेजित करने के लिए नहीं है, We are fed by the word. परंतु हम पवित्र वचन से खाते हैं। Be careful of those who have no time for prayer. उन लोगों से सावधान रहें जिनके पास प्रार्थना का वक्त नहीं। They love committee meeting. उनको समितियों की मीटिंग उनको पसंद है। Oh, how they love that meeting. उनको कितना अच्छा वो दिन लगता है। The chairman, the secretary, and, वहां पर and the चेयरमैन, board of अध्यक्ष, members. सचिव है, बोर्ड के सदस्य हैं, They are so excited. और वो कितने उत्साहित होते हैं। I have a question. I will still have it. और मेरे मन में एक सवाल है और वो सवाल का उत्तर मुझे अभी भी नहीं मिला है। From where did the church मैं पूछता accept हूं, the parliamentary law system? The church as a whole, as an organization. कलीसिया दुनिया में एक संगठन होने के नाते वो कब ऐसा हुआ जब आरंभ की कलीसिया जो थी वो कब चलकर संवैधानिक नियम और कानून को कलीसिया के अंदर ले आई। When did we imbibe that? हमने कब संसारिक एक संवैधानिक पद्धति को कलीसिया की समिति की पद्धति बना ली। Jesus never made it like that. यीशु मसीह कभी समिति बैठक नहीं करता था। He said there will be apostles and prophets. उसने कहा था कलीसिया में मैंने ठहराया है प्रेरितों को, भविष्यद्वक्ताओं को, And evangelists, और प्रचारकों को, pastors, और चरवाहों को, teachers. और शिक्षकों को। For what? किस काम के लिए? For the edification of the body of Christ. मसीह की देह ताकि उन्नति पाए, That the work of the ministry will be done. और ताकि सेवा का कार्य पूरा किया जाए। Where is the voice of the Spirit? आत्मा की आवाज जो कलीसिया से बोलती थी वो आवाज आज कहां है? Because the Holy Ghost has stopped speaking. क्योंकि पवित्र आत्मा ने बोलना बंद कर दिया। That's a dangerous thing. और ये बहुत ही खतरनाक When the समय। Holy Ghost stopped speaking to Saul, जब पवित्र आत्मा शाऊल से बोलना पुराने नियम में बंद कर दिया, he went to the witch. वो एक टोनही के पास चला गया। So we quickly find an alternative हम तुरंत ही एक विकल्प को ढूंढते हैं to solve our problems. और शाऊल एक समस्या से घिरा हुआ था, शाऊल राजा। No, we make our own initiative to solve our own problems. और हम अपने ही परेशानियों का हल निकालने के लिए अपना ही एक विकल्प ढूंढ लेते हैं। Where is the work of God? परमेश्वर का कार्य कहाँ है? Where the Holy Ghost speaks to us? पवित्र आत्मा का बोलना कहाँ है? The early church gathered till the Holy Ghost spoke. They never got up. और प्रेरित जब बैठते थे पवित्र आत्मा से जब तक उत्तर ना मिल जाए वो प्रार्थना से उठते नहीं थे। And the Holy Ghost spake. और पवित्र आत्मा बोलता था, Separate me Paul and Barnabas. मेरे लिए पौलुस और बरनबास को अलग करो। And they did. और उन्होंने वैसा किया। The Holy Ghost spake. पवित्र आत्मा ने उनके बीच में बोला, Go. कहा कि जाओ, Go to that place, Macedonia. मकिदुनिया उस नगर में तुम जाओ। The Holy Ghost stopped. पवित्र आत्मा ने एक समय कहा मत जाओ।
The Holy Ghost was governing the church. पवित्र आत्मा पूरे समय कलीसिया के ऊपर मुखिया था, Now the committee runs the church. परंतु अब कलीसिया को चलाने वाली एक कमिटी हुआ करती There are है। men who are not filled with the Holy Ghost ऐसे also. लोग उस कमिटी में जो पवित्र आत्मा से भी भरे नहीं They do हैं, not know who God is. वो जानते नहीं है परमेश्वर कौन है। Maybe they know him just by reading. वो शायद बाइबल को पढ़ने से पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बातों को जानते हैं। Let's not drift away. हम उस वचन से अलग ना हो, Get back to the word. परमेश्वर के पुराने वचन में वापस लौट कर आए Lord, what will you have me to do? और पूछे, परमेश्वर तू क्या चाहता है Should कि we मैं go करूं? or should we not? बता, मैं जाऊं या ना जाऊं? Amen. Amen. Who is telling us? कौन हमें बता रहा, जाने नहीं जाने? Who is deciding things? कौन हमारे लिए चीजों को तय कर रहा? Frail men, क्या दोस्त लोग, or is the Holy Ghost speaking? या मेरा पवित्र आत्मा मुझको बोलता है जाओ या ना जाओ? We need to come back. हमें लौट कर वहीं आना है। I've asked many people, मैंने बहुत से प्रभु के लोगों से भी सवाल किया है, men who are leaders, और ऐसे भी लोग जो कि कलीसिया में मुख्य स्थानों में, I said, just tell me, मैंने उनसे सवाल किया है, when मुझको all बताओ this parliamentary system is coming to the church, ये संवैधानिक संसदीय नियम के तहत कलीसिया को चलाने की पद्धति कब कलीसिया के अंदर आ गई? they have also not thought on it. उन्होंने भी इसके बारे में कभी सोचा नहीं था। Friends, प्रिय मित्रों, let's get back to the Bible. हम Amen. पवित्र शास्त्र बाइबल में लौटने A का man समय है। approved of God. एक ऐसा मनुष्य जो Amen. परमेश्वर की ओर से जिसका होने का प्रमाण था, Not by election and vote. चुनाव और मतदान से जिसका चयन नहीं हुआ। Amen. आमेन। Man approved and appointed of God. जिसका प्रमाण परमेश्वर की ओर से हुआ। Has God sent him? परमेश्वर ने क्या उसे भेजा है? Has God given him the word to speak? क्या परमेश्वर ने उसे बोलने के लिए वचन दिया है? Is this appointment of God or of man? क्या ये परमेश्वर की ओर से नियुक्ति है या मनुष्य की ओर से नियुक्ति है? The scripture says, पवित्र शास्त्र कहती है, Jesus Christ यीशु मसीह of Nazareth, जो नासरत का था, a man approved of God. एक ऐसा मनुष्य था जिसके होने का प्रमाण परमेश्वर की ओर से हुआ। You see, sometimes it is you tap my back, I tap your back. कभी यो परिस्थिति आ जाती है, तुम मेरे पीठ को थपथपाओ और मैं तुम्हारे पीठ को थपथपाऊं। I will raise you up. मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, don't be deceived. धोखा ना खाएं। God is not mocked. परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। Whatsoever a man soweth, मनुष्य जो कुछ भी बोएगा he will reap. वही वो काटेगा। Amen. Amen. If you sow to the flesh, यदि वो शरीर के लिए बो रहा we है, will reap corruption. वो शरीर की नाश की कटनी काटेगा, If we sow to the spirit, परंतु आत्मा के लिए बोएगा, we will reap life everlasting. हम अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। Amen. आमीन। Only one life. केवल एक ही जीवन इस दुनिया में हमें मिला है। Amen. आमीन। Why? You see, Jesus was just not approved by miracles and signs, यीशु मसीह का पहचान केवल चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा नहीं हुआ, but his character. परंतु यीशु मसीह का अपना एक चरित्र था। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Holy man of God. परमेश्वर का पवित्र जन, The testimony of Christ, यीशु मसीह की जो गवाही थी, before even he could come into ministry, इससे पहले कि यीशु मसीह सेवकाई का काम में उतरे, he was 30 years old. उसकी उम्र 30 साल के लगभग थी। Till that time, उस समय तक he was living in a family. यीशु अपने घर के लोगों के संग रह रहा था, And Nazareth was not a good place to live in. और जिस नगर नासरत में यीशु रह रहे थे वो कोई बहुत अच्छी जगह भी नहीं थी। Everybody would say, any good thing can come out of Nazareth. नासरत नगर के बारे में कहावत थी कि क्या कोई भली वस्तु नासरत से कभी निकल भी सकती है। Some cities are known for corruption. कुछ शहर को दुनिया के लोग जानते हैं उसके बुराई या भ्रष्टाचार के कारण। Nowadays they give in the newspaper also. आजकल अखबार में भी वो लोग डालते हैं Best cities to stay in.
कि रहने के लिए सबसे अच्छे शहर कौन से हैं। Thank God Bilaspur is one of them. धन्यवाद हो, बिलासपुर भी अच्छे शहरों में एक है। Nobody wants to go from here. कोई यहाँ आता है वो यहाँ से जाना नहीं चाहता है। Anyway, आमेन। I am advertising. मैं बिलासपुर का विज्ञापन कर रहा हूँ। But what I want to say is, मैं क्या कहना चाहता हूँ, some cities people want to run from it. कुछ ऐसे भी नगर हैं जहाँ पर लोग रहना नहीं चाहते They don't लोग। even want to call themselves by the name of that city. और लोग अपने आप को उस शहर का हूँ बोलना भी पसंद नहीं करते हैं। His unbelieving brothers and sisters, यीशु के अविश्वासी भाई और बहन, I do not know how long the Joseph lived. मुझे नहीं मालूम यीशु के संसारिक पिता यूसुफ कितने साल तक जिंदा थे, But he worked hard परंतु एक परिश्रमी मनुष्य था, as a carpenter. एक बढ़ई के रूप में। Now don't think carpenter means a small shop. ये मत सोचिए बढ़ई का मतलब छोटी सी कोई दुकान थी। That was a very big business in those days. उन दिनों में एक बहुत ही व्यापक और बड़ा व्यापार था। They were known as architects. उन लोगों को एक बड़े निपुण लोगों के रूप में जाना जाता था। Like we have fabricators today. जैसे आज फैब्रिकेटर्स होते हैं, They will measure up things and make for the जो house. बड़ी बड़ी चीजों को नाप तौल करके बड़े बड़े चीज बनाते हैं। After 30 years, 30 साल होने के बाद when he comes to ministry, यीशु मसीह जब सेवकाई में कदम रखे, listen, सुनिए, even as he came into the waters of baptism, जैसे वो पानी का बपतिस्मा लेने यूहन्ना के सामने आए, and he goes into the water, पानी के अंदर गए, and he comes out, पानी से बाहर निकले, what happens? क्या हुआ? Heavens open. स्वर्ग खुल गया। Hallelujah. हालेलुया। And the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा उतरा। Amen. आमेन। In the form of a dove. एक कबूतर के समान उतरा। Holy Ghost is not a dove. पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है। He came in the form of a dove. उस समय पवित्र आत्मा एक कबूतर जैसे रूप में वहां उतरा। Hello. आमेन। It came as a form of a dove. वो एक कबूतर के समान उतरा And there a voice came from heaven. और स्वर्ग से एक आवाज हुई। A ring हो रहा है. There came a voice from heaven. स्वर्ग से एक आवाज हुई, This is my beloved son, यह मेरा प्रिय पुत्र है, in whom I am well pleased. जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। Now Jesus has not started his ministry. लेकिन अभी तक यीशु ने तो अपनी सेवकाई का पहला दिन शुरू नहीं किया था। He is not healed one man. उसने एक आदमी को चंगा नहीं He किया, didn't do anything. उसने कोई आश्चर्य कर्म नहीं But किया। his life for the 30 years 30 साल तक का उसका जीवन was perfect before God. उस परमेश्वर पिता के सामने सिद्ध था। Amen. आमेन। What does God have to say? परमेश्वर की यीशु के बारे में क्या बोलना था? Sometimes कभी-कभी- hallelujah is here, यहाँ हालेलुया हम गाते हैं, outside, लेकिन बाहर in the house, घर के अंदर fully. Amen. What we are here, let us be at home also. हम जो यहाँ पर होते हैं वहीं हम घर के अंदर भी रहें। Amen. आमेन। In our office also. अपने ऑफिस में भी वैसा ही We are रहें। witnesses all the time. हम हर समय एक गवाह और पवित्र जीवन This जिएं। is my beloved son, उस आवाज ने कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है, in whom I am well pleased. जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। If something would have been more written about him, यदि उसके बारे में और कुछ ज्यादा लिखा होता, maybe we will have to read Josephus and all those शायद historians. जोसेफस जैसे अन्य इतिहासकारों को हमें पढ़ना पड़ेगा। Come to know the life Jesus lived. यीशु मसीह किस प्रकार की दैनिक जिंदगी जीता था हम जान पाते। We can have miracles and no character. हम चमत्कार तो हो सकता है लेकिन चरित्र नहीं है, ये भी हो सकता है। Integrity, एक अखंडता, where money is also concerned. जहां पर धन का लेन देन की बात हो। So many have lost their ministry because of the love of money. बहुतों ने अपने सेवकाई को इसीलिए खो दिया क्योंकि धन का प्रेम बहुत था। Money is not bad, पैसा बुरी चीज नहीं है, but being dishonest, परंतु पैसे को लेकर गैर ईमानदार होना, even to the extent of losing our faith,
यहाँ तक कि उसके लिए अपने विश्वास तक को खो देना। Love of money is root of all evil. बाइबल कहती है पैसों का लोभ हर बुराई की जड़ है। Some have coveted after it. कुछ लोग इसी धन का पीछा करते करते They have pierced themselves with many a sorrow. उन्होंने अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर We लिया। got to check ourselves. हमें अपने आप को खुद को परखना है। Amen. Like Zacchaeus. जैसे जक्कई ने देखा अपने आप को, If I have taken illegally, यदि मैंने अवैध तरीके से किसी का पैसा हड़पा, oh, I return them fourfold. मैं उनको 4 गुना लौटा देता हूँ। उसने कहा This day, Zacchaeus' salvation has come to this house. यीशु ने कहा जक्कई आज के दिन इस घर में उद्धार आया है। Why should we suffer? हम क्यों दुख उठाएं? Why should we do wrong? हम क्यों गलत करें? Let's do right. हम सही कृत्य करें। Amen. आमेन Amen. आमेन। God is able to fill your pocket. परमेश्वर आपकी जेब को भरने की सामर्थ्य रखता है। Amen. आमेन। He owns 1,000 cattle upon the 1,000 hills. बाइबल कहती हजारों पर्वतों के ऊपर में जो भेड़ बकरियां हैं, परमेश्वर कहता वो मेरी है। Silver and gold is mine. सोना और चांदी मेरा है। So all the gold you have, give it to me. और जितना सोना चांदी है, परमेश्वर जैसे कह रहा वो मेरा है। Don't be fooled by some fellows who come and say, God is telling me that all of you should give a gold here. ऐसे लोग जो आते कहते अपना सारा सोना निकाल कर चांदी मुझको दे दो, उनसे सावधान रहे। Amen. आमेन। At least consult your husband. कम से कम महिलाएं अपने पति से पूछे, Otherwise, अन्यथा there will be battle. वहां लड़ाई हो जाएगी। Someone comes and convinces you. Let the Holy Ghost speak to your heart. पवित्र आत्मा Amen. तेरे दिल से बात करे, कोई मनुष्य नहीं। Amen. If आमेन। the Holy Ghost says, do it. जब पवित्र आत्मा तुझको कोई चीज दान देने बोलता है तब तो तू कर But a सकता lot है। of deceivers have come. लेकिन जगत में बहुत से धोखा देने वाले लोग भी हैं। Be careful. सावधान रहे। Amen. आमेन। Amen. Amen. They will come in the name of Christ. वो यीशु मसीह के नाम में आते हैं। One fellow comes to our house. एक व्यक्ति हमारे घर आता, If you don't give, he gets angry also. यदि आप उसको कुछ आर्थिक मदद ना करें तो वो नाराज हो जाता है With demand, he demands. और वो सीधा मांग करता है। If you give small amount, he says, क्या तुम इतना बड़ा पास्टर हो कि इतना से देता है? यदि आप उसको कम राशि दे तो कहता कि आप इतने बड़े पास्टर हो कि आप इतनी सी मेरी मदद कर रहे हैं। One fellow writing to me, एक ने चिट्ठी लिखा, message, मैसेज किया, send me rupees so much, 5,000 rupees. मुझे 5,000 रुपए दे दो। I don't know him also. मैं उसको ठीक से पहचानता भी नहीं, Not from this city. इस नगर का नहीं है। Next time he writes, अगली बार वो संदेश भेजता है, very bad of you. आपने बहुत मेरे साथ बुरा किया Cannot even give 500 rupees. कि आप 500 रुपए भी नहीं दिए। That door which was slightly open has closed permanently. जो द्वार मैं थोड़ा सा खोल रहा था वो पूरा ही बंद हो गया। See, these are the kinds of people. He's saying, I am doing faith ministry, brother. Don't you care? लोग कहते मैं विश्वास की सेवकाई में चल रहा No, हूँ। this person is telling me. ये व्यक्ति कह रहा था कि मैं विश्वास से सेवकाई कर रहा हूँ। तो करो. विश्वास से करो। I never called you. मैंने आपको बुलाहट नहीं दी। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, Be not deceived with these people. ऐसे भी लोग दुनिया में हैं। We need character. हमें चरित्र वाले लोग चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। And we need integrity. और हमें अखंडता वाले लोग चाहिए Who will सच्चे not लोग। allow the name of Jesus to go down. जो यीशु मसीह का नाम को नीचे नहीं होने देंगे। Paul says, I beat my body. पौलुस तो कहता है मैं अपने आप को मारता Meaning, कूटता हूँ। I bring all my desires down. इसका मतलब वो ये कह रहा मैं अपनी शारीरिक जितनी भी लालसाएं हैं उनको मैं नीचे लाता हूँ That Christ may be seen in me. ताकि मेरे जीवन में यीशु मसीह दिखाई दे। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Now, after some time in ministry, कुछ समय सेवकाई में रहने के बाद Jesus takes 3 of his disciples to the mountain. यीशु मसीह अपने 3 चेलों को लेकर रूपांतर के पहाड़ पे गए। Peter, James and John. पतरस, याकूब, यूहन्ना। And he's transfigured before them as he's praying. और जैसे यीशु प्रार्थना कर रहे थे यीशु मसीह का रूप बदल गया। This is first one was early in his ministry. पहले एक बार जो हुआ उसकी सेवकाई के शुरुआती दिनों में, Now during his ministry, और अब उसकी सेवकाई के दौरान his face began to shine like the sun. यीशु मसीह का मुख सूर्य के
रोशनी के समान चमकने लगा। Glory of God. परमेश्वर की ऐसी महिमा। Suddenly they saw his clothes becoming whiter and whiter and whiter. एकाएक उन चेलों ने यीशु के वस्त्र को भी एकदम उजला सफेद देखा। They saw Moses and Elijah talking to him. और क्या देखा कि मूसा और एलिया आकर यीशु से बात। Their eyes are glued, they're fixed, they're watching. चेलों की आंख उन तीनों पर गड़ गई। And they began to suggest to Jesus certain things. और वो यीशु को आवाज देकर कुछ सुझाव देने लगे। Good Lord, we are here. प्रभु हम यहीं हैं, सुन। Let's make 3 tabernacles. इस पहाड़ के ऊपर हम 3 तंबू बना लेते हैं। Let's rest here only. हम यहीं पर रहेंगे। It's wonderful. ये जगह कितना शानदार है। 3 of us. हम 3 लोग भी हैं। One with Moses, one with Elijah, one with Jesus. एक मूसा के साथ, एक यीशु के साथ, एक एलिया के साथ तंबू में रह जाएगा। What about the fellows who are down having problem? लेकिन वहां पहाड़ के नीचे जो चेले संघर्ष कर रहे हैं उनका क्या होगा? Let's be here. हम यहीं पर घर बना लें। Thank God for mountaintop experience. प्रभु का धन्यवाद हो पहाड़ के ऊपर के अनुभव के लिए। But then परंतु तब there is work to do in the valley. वहां पर तराई में भी कुछ काम बचा हुआ है। Hallelujah. There are men who are suffering. वहां पर लोग हैं जो दुख में और दर्द में हैं। While they spake, जब ये लोग बोल ही रहे थे, a cloud overshadowed them. एक बादल ने आकर उनको घेर लिया। And a voice came. उस बादल से एक आवाज निकली, This is my beloved son. यह मेरा प्रिय पुत्र है, Hear him. तुम उसकी सुनो। And when they saw, और जैसे ही उन्होंने देखा, they saw Jesus only. उन्होंने केवल यीशु मसीह को देखा। Hallelujah. Amen. आमीन। After our work is done, हमारा काम पूरा होने के बाद only Christ should be seen. केवल यीशु मसीह ही दिखाई देना चाहिए। Amen. Hallelujah. If the evangelist has spoken and gone, यदि प्रचारक ने प्रचार करके चला गए हैं, Christ should be seen. हमारे जीवन के सामने यीशु दिखाई देना चाहिए। Hallelujah. जी। They should not leave that place. और उस जगह को नहीं छोड़ना। We were there one time in one youth conference, एक बार एक यूथ कॉन्फ्रेंस में हम and वहाँ थे। Ajit were there, मैं और अजीत थे। and after dinner they used to have a last session. और डिनर के बाद में उनका आखिरी सेशन होता था। We preached the word. वचन का हमने प्रचार किया। A lot of young people were there. और बहुत से नौजवान उस कॉन्फ्रेंस में आए That थे। hall must be about 3 times much bigger than वो this. हॉल काफी विशाल था, इसका 3 गुना बड़ा Oh, था maybe 4. और शायद 4 गुना बड़ा हो। After we came down and said, और सभा समाप्त होने के बाद जब हम आकर बैठ गए, nobody moved. कोई भी अपने जगह से जा रहा नहीं। There was absolute silence. उस हॉल के अंदर ऐसी पूर्णता की शांति। Suddenly, एकाएक one by one, एक एक करके people began to get baptized in Holy Spirit. लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने लगे। Hallelujah. हालेलुया। One by one. एक एक करके। And that whole congregation sat till 1 o'clock at night. और वो पूरी सभा 1 बज गई वहां पर बैठी रही। That's the work of Jesus. ये यीशु मसीह का काम है। When all the glory is gone, और सारी महिमा जब चली when the जाती, preacher is gone, जब प्रचारक भी चला जाए, Christ is glorified. यीशु मसीह की महिमा वहां बनी रहे। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। It happened again in Lucknow. लखनऊ में फिर ऐसा ही हुआ, Same thing. वैसी ही चीज। After they preached and prayed, प्रचार करने और प्रार्थना करने के बाद they waited. वे रुके रहे, Nobody went. कोई भी चारा नहीं। And around about 12 o'clock लगभग 12 बजे के आसपास at night, रात्रि के, one by one they began to get baptized in the Holy Spirit. वे पवित्र आत्मा से एक एक करके भरने लगे। That's what God wants to do. परमेश्वर इन दिनों में यही करना चाहता है। Sometimes He says, "You move, let me work." कभी कभी वो हमसे आमीन। कहता है, तुम अब हट जाओ, अब मुझको काम करने दो। Hallelujah. That's what we want. हम भी यही चाहते When हैं the Holy Ghost begins to work. कि पवित्र आत्मा जब काम करे। They saw Jesus only. उन्होंने आंख उठाकर केवल यीशु को खड़े देखा। Amen. Hear Him. उस आवाज ने कहा, इसकी सुनो।
That's what we need to do. हमको भी यही करना है, उसकी सुनना है। Acts 10:38 says, प्रेरित 10 और उसका 38 कहता है, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good, healing all that were oppressed of the devil, and God was with him. परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। Again it says, फिर कहता है, how God anointed Jesus of Nazareth. परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को अभिषेक किया, With the Holy Ghost and with power. पवित्र आत्मा से और सामर्थ का अभिषेक। He went, you see, Holy Ghost is not to make you popular. पवित्र आत्मा आपको लोकप्रिय और प्रसिद्ध बनाने के लिए नहीं आता है। See, the miracles which happen, they happen in the name of Jesus. देखिए, जो भी चमत्कार आज भी हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में हो रहे हैं। Amen. आमेन। Are you here? क्या हम साथ में हैं? आमेन। Amen. Miracles happen in the name of Jesus. चमत्कार यीशु मसीह के नाम में हो रहे हैं, So all glory should go to Jesus. तो सारी इस तारीफ यीशु को मिलनी चाहिए। The anointing is not yours also. और वो जो अभिषेक जो आपके ऊपर था वो भी आपका अपना नहीं है, Is God given anointing. वो तो परमेश्वर का प्रदान किया हुआ अभिषेक And है। the word which you are preaching is not yours. और जो वचन भी आप प्रचार कर रहे वो वचन भी आपका अपना नहीं है। We are just channels. हम तो केवल एक स्रोत हैं। Don't give too much glory to man. मनुष्य को ज्यादा महिमा मत दें। Amen. आमेन। Only God deserves the glory. महिमा के योग्य केवल परमेश्वर है। Amen. आमेन। Because that same man will fail you. क्योंकि वही मनुष्य जिस पे आप भरोसा कर रहे हैं आपको निराश Today करेगा। he's up there, tomorrow he might fall. आज वो किसी जगह में, कल वो हो सकता है पाप में गिर जाए। So your faith is in man, your faith will go when he falls. तेरा विश्वास यदि मनुष्य में है तो उसके गिरने के साथ तेरा विश्वास भी गिर But if जाए। your faith is in Christ, किंतु यदि तेरा विश्वास यीशु मसीह पर है, you will never fall. चाहे कोई भी गिर जाए Hallelujah. तू नहीं गिरेगा। Hallelujah. Jesus went about doing good. यीशु अभिषेक पाने के बाद भला करता हुआ फिरा, Healing everywhere. सब जगह लोगों को अच्छा करता रहा। What do we do when we go around? जब हम जगह जगह जाते हैं तो हम क्या करते हैं? खुद की दुख की कहानी बताते हैं. क्या हम अपना खुद का दुख व्यक्त करते हैं? Some people give side hints, you know. कुछ लोग इशारों में बोलते हैं। हाँ, that's a good word. उसके बाद बोलते हैं अक्लमंद को इशारा काफी है. और फिर बोलते हैं अक्लमंद को इशारा काफी है। Side hints. इशारों में कुछ वो बोलते हैं। Pentecostal shake hand. पेंटिकॉस्टल शेक हैंड। ब्रदर, मेरी सेवकाई बहुत खतरनाक है. ब्रदर, मैं जो सेवकाई कर रहा हूँ बहुत खतरनाक है। And then they think in their heart, और वे अपने मन में सोचते हैं, हिंट तो दिया है, इशारा तो कर दिया है। हे प्रभु, हे प्रभु, उनको समझने की ज्ञान दे. इस इशारे को समझने की उन्हें समझ दे। Man has not called you, God has called you. जिसने तुझको Amen. बुलाया है Amen. वो परमेश्वर है, मनुष्य नहीं। Hallelujah. हालेलुया। You are supposed to do good, तुझे भलाई करते हुए फिरना, not give your song of your sorrow. अपने दुख के गीत जगह जगह गाने के लिए नहीं है। Jesus was man of sorrow. यीशु मसीह दुखियारी मनुष्य था। He was rejected. उसको लोगों ने तो तिरस्कृत कर दिया, Still he went to do good. तो भी वो जहां जाता था केवल चंगा और भलाई करता रहा। Hallelujah. Oh, that fellow robbed me. अरे उसने मेरे को लूट That fellow लिया। did that to me. अरे वो व्यक्ति ने ऐसा कर दिया। We will bless them. हम उनको आशीष देंगे। Amen. आमेन। Amen. आमेन। God knows. परमेश्वर जानता है, God knows प्रभु जानता है your heart आपके हृदय को and my heart. और मेरे हृदय को। What does God say about us? परमेश्वर हमारे विषय में क्या कहता है?
Man says good. मनुष्य कहता है भला, What does God say? परमेश्वर क्या कहता है? Job first chapter, अय्यूब पहला अध्याय 8th verse. 1:8। And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job? There is none like him in the earth, a perfect, an upright man, one that feareth God and escheweth evil. यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। Amen. God is testifying about man. एक आदमी की गवाही परमेश्वर दे रहा है। A man approved of God. परमेश्वर की ओर से होने का जिसका प्रमाण है, A man who is recognized by God. जो परमेश्वर के द्वारा पहचान किया गया है। On that day when we stand there, उस दिन जब हम वहां पर खड़े होंगे, it's not what designation we held on this earth will count. पृथ्वी पे हम कौन से औहदे में थे वो मायने नहीं रखेगा। How many laurels and how many awards we have won. हमने कितने उपाधियां और कितनी इनामों को जीता है वो मायने नहीं रखेगा। What God has to say. परमेश्वर को मेरे बारे में क्या बोलना। And he is telling a person who knows man in and out. और वो एक ऐसे व्यक्ति को जिसे वो अंदर बाहर पूरा जानता है बोल रहा है। That is Satan. शैतान को बोल रहा है। God is talking to Satan शैतान से बात करके बोल रहा है। because Satan knows all our weaknesses शैतान तो हमारी कमजोरी भी and our जानता strong points. है, हमारे मजबूत पक्ष को भी जानता है। So God is saying, परमेश्वर कह रहा, have you considered him, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? my servant? मेरे दास। Amen. None like him in all the earth. क्योंकि उसके तुल्य इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है। Whole earth, पूरी दुनिया none like him. उसके तुल्य कोई नहीं। Perfect man, खरा मनुष्य, upright man. सीधा मनुष्य। That's a good word. Now everybody is crafty. आज हर एक व्यक्ति चतुर होना चाहता है। Simple people, साधारण लोग where will get? हमको कब मिलेंगे? It's not that people are not there. There ऐसी are. बात नहीं, ऐसे लोग नहीं है, वहां है। Amen. आमीन। But this man, परंतु ये अय्यूब मनुष्य, he abstained from all evil. वो हर बुराई से दूर रहने वाला था। I was reading another version. मैं एक और अनुवाद पढ़ रहा था, It says, वहां लिखा है, he avoided evil habitually. वो बुराई को आदतन उनसे दूर रहता था। Blessed is the man who walketh not, sitteth not in the seat of the scornful. धन्य है वो मनुष्य जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है, Nor standeth in the way of sinners. ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। Amen. आमीन। His delight is in the law of the Lord. परंतु वो प्रसन्न होता है यहोवा की व्यवस्था पर। He shall be like a tree. ऐसा Hallelujah. मनुष्य Hallelujah. वृक्ष के समान होगा जो Hallelujah. बहती नालियों के किनारे बोया गया है Amen. और अपने समय में Glory. फलता है। हालेलुया। Amen. आमीन। That's what God wants us to be. परमेश्वर यही चाहता है कि हम करें। Why should the other people bring kachra and throw it in your house? क्यों दूसरे लोग अपना कचड़ा बटोर करके आपके घर में उंडेलें? जानते हो तुम? जानते हो, सुना है? सुना है, क्या हो गया? क्या हो गया? अरे भाई, अरे हाँ, अच्छा, अच्छा, चाय बना, चाय चाय चाय, बिस्किट भी लाना। चाय और Now बिस्किट make it so comfortable for talking about somebody else. किसी और के बारे में बात करने के लिए इतना आरामदायक परिस्थिति बना Don't रहे हैं। sit with the seat of the scornful. जो ठट्ठा करने वाले लोग हैं, Amen. उनकी मंडली में बैठ मत। Amen. Amen. Those who teach wrong doctrine, don't give them thumbs up. जो गलत शिक्षा को प्रचार करते हैं इंटरनेट से, उनको लाइक्स मत दे, Because you will also become partakers of the sin. क्योंकि उनके अपराधों में तू भी भागीदार हो जाए। If you don't give, if you give and don't give, no problem. यदि Why don't तू you? लाइक दे या ना दे, तुझे कोई भी
अपराधी नहीं ठहरा रहा है। Please don't give comments if you don't know things about. जिन चीजों के बारे में हम पूरी तरह जानते नहीं हैं, अपना वक्तव्य ना दें। Something very bad has happened in Calcutta. कलकत्ता में कुछ बहुत बुरा हुआ। Now, see, we are not very mature. To please keep हम इतने your opinions to yourself. हम बहुत परिपक्व नहीं हैं, अपने राय को अपनी तक रखें। Amen. Amen. Because coming into media is not a good thing. क्योंकि मीडिया में ऐसी चीजों को लेकर आके प्रचार करना कोई If at all you want to say, give your testimony in media. यदि आपको यदि मीडिया से कुछ बात करना है तो कम से कम अपने जीवन की गवाही यीशु ने कैसा बदला वो बताएं। Amen. Amen. Something will do, something will change in the life. जब आप ऐसा बोलेंगे तो उनके जीवन में कुछ बदलाव आएगा। Can God say you are perfect? क्या और परमेश्वर मेरे बारे में हमारे बारे बोल सकता है कि ये मनुष्य पर ध्यान दे, ये खरा है। He abstains himself from all evil. ये अपने आप को बुराई से दूर रखता है। Run from youthful lust, जवानी की अभिलाषाओं से दूर भागता not है। fight. उससे लड़ता नहीं, जवानी की अभिलाषा से भागता है। डालो किक मारो, zoom. गाड़ी चालू करो, भागो, निकलो। Amen. Amen. There are certain things to fight, certain things to run from. कुछ चीजों से खड़े होकर लड़ना है, लेकिन कुछ चीजों से भागना है। What does God have to say? परमेश्वर को क्या कहना है? Moses, my servant, is not like one of them, one of you. मेरा दास मूसा उनमें से एक के समान नहीं है। Meekest man on the earth. पूरे जगत में उसके समान नम्र मनुष्य कोई नहीं था। He should have died of heart attack long time back because of the pressure. वो अपने इजरायलियों की उस जनता के दबाव में हृदयघातों के मर जाना चाहिए था। So don't think pressure will put you down. ये मत सोचें कि दबाव किसी व्यक्ति को मार डालेगा। God's grace is enough for us. यदि परमेश्वर का Amen. अनुग्रह है तो हम Amen. जिंदा रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Medicines help you. दवाइयां मदद करती हैं, God's grace is more than that. परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर ज्यादा होने पाए। Meekest man. पूरे दुनिया में सबसे नम्र आदमी, His own brother and sister talking about his wife. उसके खुद के भाई बहन मूसा की पत्नी के बारे में बात कर रहे थे। किससे शादी कर डाला है? किससे शादी कर अरे तो लिया? हो गई है ना, तो काहे why are you worried अब so much? शादी हो गई है, अब उसकी फिक्र मत करो। कलर तो देखो उसका। और उसका रंग देखो, अपना कलर देखो। अपना रंग देखो, Don't bother about others. दूसरों की फिक्र छोड़ दो। And Bible says अब बाइबल कहती है God heard. परमेश्वर ने उनकी बातचीत सुना। अरे God, why are you interfering all this talk? We are only talking ourselves. Why you want to interfere? प्रभु हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे हैं, तू क्यों हस्तक्षेप कर रहा है? अच्छा बाहर आ, बाहर परमेश्वर ने कहा बाहर निकलो, बाहर। बाहर। हाँ? Leper. कोढ़, You talked about my servant. तुमने मेरे दास के विषय बात किया। Actually, they never talked about Moses. He talked about his wife. वो वास्तव में मूसा के बारे में, उसकी पत्नी के बारे में बात कर रहे What थे, God said. लेकिन परमेश्वर ने कहा You talked about my servant. तुमने मेरे दास के बारे में बात किया है। You will remain like this, Miriam like this. मिरियम तू इसी प्रकार रहेगी। Moses said, God, don't let it happen. मूसा ने कहा हे प्रभु ऐसा मत होने दे। God said, no, sometime let it be. The whole Israel should know. परमेश्वर ने कहा कुछ दिन रहने दे ताकि सारा इजराइल की जनता जान ले। Those days there was no WhatsApp. उन दिनों में कोई व्हाट्सएप नहीं था, Time, the news spread. लेकिन समाचार पूरे तंबुओं में फैल गया। Miriam, worship leader. मिरियम जो गाना गाती थी, Moses' sister. मूसा की बहन, She's become a leper. उसको कोढ़ आ गया है। That tent, वो वाला जो तंबू है she's staying there. उसके अंदर उसको रखे हैं। After that, उसके बाद God healed her. परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया। Friends, प्रिय मित्र, God's mind is something different. परमेश्वर का मन कुछ अलग है। He said one time, एक समय उसने कहा I have chosen a man after my own heart. मैंने अपने दिल के अनुसार एक आदमी को चुन लिया है। 1 Samuel 13:14 says, 1 शमूएल 13 और उसका 14 में वो कहता है But now thy kingdom shall not continue. The Lord had sought him a man after his own heart. परंतु अब तेरा राज्य बना नहीं रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है।
What a testimony this God has for this man. परमेश्वर के मन में इस लड़के को लेकर क्या गवाही है। David, वो लड़का था दाऊद। 3 times 3 बार he got opportunity to kill his opponent. दाऊद को अपने दुश्मन को मारने का 3 अवसर मिला। Listen, 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 church, listen. कलीसिया इस बात को थोड़ा सुने। Don't you ever say like this, कभी भी ऐसा मत बोलिए मेरा भी समय आएगा, कि मेरा भी समय आएगा, मैं बताऊंगा या बताऊंगी. मैं बताऊंगा या मैं बताऊंगी। No, कभी मत बोलिए। the same Saul was searching to kill David. वही शाऊल राजा जो दाऊद की हत्या करने के लिए जगह जगह ढूंढकर पीछा कर रहा था दाऊद। He's sleeping carelessly. एक समय लापरवाही के साथ शाऊल राजा एक गुफा में सो रहा All his servants are sleeping. और उसके सारे सेवक गण भी बिखरे हुए सो रहे थे। And David's servants said to him, और दाऊद के सेवकों ने दाऊद से कहा, this is the day. आज का दिन प्रभु ने तुझे दिया है। Your enemy is in your hand. तेरे शत्रु को प्रभु ने आज तेरे Tell हाथ। me I strike him once. उस सेवक ने कहा, दाऊद केवल आदेश दे, मैं भाला एक बार मारूंगा, He will not move. दूसरी बार मारना नहीं पड़ेगा, वो हिलेगा भी नहीं। He says, you talk like foolish people. दाऊद ने उसको डांटा और कहा, तू एक मूर्ख मनुष्य के समान बात कर रहा है। How shall I touch the Lord's anointed? मैं जो आदमी के ऊपर परमेश्वर ने अभिषेक किया है, Amen. उसको मैं कैसे छू सकता How shall I touch the Lord's anointed? मैं प्रभु के अभिषिक्त को कैसे छू सकता हूं। 3 times he spared him. 3 बार ऐसे मौके मिले, तीनों बार। One time he cut his cloth and his heart smote him. एक बार तो केवल उसके कपड़े की एक छोर को मात्र काट लिया उसके सोते समय, और उसके लिए भी दाऊद का दिल उसको कचोटने लगा। Should not have done that also. मुझको ये भी नहीं करना था। And when Saul and Jonathan died, और जब शाऊल और उसके बेटे योनाथन की मृत्यु हुई, there was national mourning announced. दाऊद ने पूरे राष्ट्र में एक राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। How are the mighty fallen? और रो रहा था और बोलता कि कैसे बलवान मनुष्य गिर गया। He was stronger than lions and swifter than eagles. वो तो सिंह से भी ज्यादा बलवान, उकाब से भी ज्यादा तेज था शाऊल। How have you fallen? हे बलवान पुरुष, तू क्यों गिर गया? After God's own heart. इसी को प्रभु कहता है, मेरे मन के अनुसार मनुष्य। Amen. We don't rejoice even when our enemy falls. जब हमारे शत्रु भी गिरते हैं, हम आनंदित नहीं होते। Should not. हमें होना नहीं चाहिए। Amen. आमीन। God sees. How does God see you? परमेश्वर कैसे देखता है? When he saw John the Baptist, जब उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखा, and Jesus said to the people, यीशु ने लोगों से कहा, what went ye out into the wilderness to see? तुम बाहर जंगल में क्या देखने गए थे? A reed shaken with the wind, क्या एक आदमी को जो सरकंडे के समान हिल रहा, or someone clothed in soft raiments? या ऐसे मनुष्य को जो कि राजकीय वस्त्र पहने? What went ye out into the wilderness to see? फिर तुम जंगल में किसको देखने गए? A prophet? क्या एक I भविष्यवक्ता? say unto you, ओ मैं तो तुमसे कहता हूँ, more than a prophet. जिसको देखने गए भविष्यवक्ता से भी बढ़कर। Among all those who are born of women, स्त्रियों से जितनों ने जन्म लिया है, there is no greater man than John the Baptist. उन सबों में Hallelujah. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बढ़कर कोई नहीं। Jesus is giving testimony. यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही दे रहा। I wish मैं सोचता हूँ काश something good God could speak about us. परमेश्वर हमारे बारे में कुछ भी भला बोल पाए। These men, ये लोग, it says John shone for a season, यूहन्ना के बारे में लिखा है, वो इस दुनिया में इतिहास में आया, कुछ समय तक चमका, and gone. उसके बाद चला गया। He always said, वो हमेशा बोलता था, one who comes after me is greater than all. मेरे बाद जो आने वाला है Hallelujah. सबसे बड़ा है। Hallelujah. Hallelujah. And he must increase. वो बढ़े
and I must decrease. और मैं घटूं। Amen. आमीन। That's why these men had such great, strong testimony, और इसलिए इन मनुष्यों की ऐसी बड़ी गवाही spoken by Christ Himself. मसीह यीशु परमेश्वर के द्वारा बोला जा रहा है। When he saw Nathanael come to him, जब यीशु ने नतनएल को अपने पास आते देखा, when he looked at Nathanael, he said, नतनएल को देखते ही बोला, "Behold, an Israelite indeed, in whom there is no guile." देखो एक ऐसा इजरायली जिसके अंदर कपट नाम की चीज नहीं है। What a man! क्या आदमी है। And Nathanael said, "Lord, how do you know me? नतनएल ने यीशु से पूछा, We never प्रभु, met." हम तो पहले मिले नहीं हैं, तू मेरे को कैसे जानता है। When you were under that fig tree, यीशु ने कहा, जब तू संजीर के पेड़ के नीचे बैठा था, I saw you. मैंने तेरे को देखा। Hallelujah. Where there is a hungry heart, जहां कहीं भी एक भूखा हृदय बैठा a है, man who seeks God, प्रभु को कोई ढूंढ रहा है, God will find him out. परमेश्वर उसको देख लेता है। Hallelujah. He knows your name. वो तेरे नाम को जानता है। He sees each tear that falls. तेरे आंख से आंसू की बूंदे वो देखता है। And he will hear you when you call. और जब तू उसको पुकारता है, वो तेरी तुरंत सुनता है। Nathanael, नतनएल, I saw you. मैंने तुझको वहां देखा, Now you will see और अब तू देखेगा heavens open. स्वर्ग को खुला, Hallelujah. And angels of God ascending and descending. परमेश्वर के दूतों को उतरते चढ़ते। When God sees you, जब परमेश्वर की दृष्टि तुझ पर हो जाए, He will make you see things you have never seen before. वो तुझको ऐसी चीजों का दर्शन देगा Amen. जो पहले तूने देखा नहीं है। Hallelujah. Heavens will open. स्वर्ग खुलता दिखेगा, Angels of God ascending and descending. परमेश्वर के स्वर्गदूत उतरते चढ़ते रुका। A man without guile. कपट रहित इंसान, Oh, to be like Christ. काश मैं यीशु के समान वैसे ही बन जाऊं। People may not know you. लोग शायद आपको बहुत नहीं पहचानते। Antipas was not known. अंतिपास को कितने कम लोग जानते थे। Only once his name is mentioned. पूरे बाइबल में उसका नाम केवल एक जगह आया है, Jesus mentions his name. और उसका नाम लेता है यीशु मसीह। Revelations, I will close with this. Revelations, मैं इस घटना के साथ second chapter, बंद करूंगा। प्रकाशित वाक्य और उसका दूसरा अध्याय 13th verse. 13 आयत। I know thy works, where thou dwellest, even where Satan's seat is. Thou hast held fast my name, and hast not denied my faith. Even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, was slain among you where Satan dwells. यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। Hallelujah. Hallelujah. Unto the church of Pergamos, church of the angel of Pergamos, write. पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख बार आए, These things saith he that hath a sharp sword with two edges. जिसके पास दो धारी और तेज तलवार है, वो यह कहता है, I know your works. मैं जानता हूं तेरे कामों को। You might say, Lord, I have done nothing. तू अपने मन में कहता है, प्रभु मैंने कुछ भी नहीं, I am not rich like others are. मेरे पास उतना पैसा नहीं है जितना दूसरों के I don't give as others give. मैं वैसा नहीं दे पाता हूं जैसे दूसरे देते हैं। God is saying, परमेश्वर कह रहा है, whatever you have and whatever you give, I तेरे know. पास जो है, जो भी तू देता है, मैं जानता हूं, I know it. मैं जानता हूं। Hallelujah. And then again he says, और फिर वो कहता है, I know where you dwell. तू कहाँ रहता है,
मैं जानता हूँ Ah, your situations, you complain so much. हम कितना शिकायत करते हैं अपनी परिस्थितियों को लेकर। It's not the right place for me to be in. मेरे लिए ये जगह ठीक नहीं है, The family situation is not good. मेरे लिए परिवार की परिस्थिति ठीक नहीं है, People are not good around me. मेरे चारों तरफ के लोग ठीक नहीं हैं। The Bible says, बाइबल क्या बोलती है? Jesus said, I know where you dwell. यीशु कह रहा है, मुझे मालूम है तू कहाँ रहता है। Your neighbors disdain you because you believe in Christ. तेरे पड़ोसी तुझसे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि तू यीशु पे विश्वास करता है, But he says to you, परंतु वो तुझसे कहता है, you hold fast my name. लेकिन उस शैतानी जगह में भी तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। Amen. थैंक यू लॉर्ड। Some of you, when you're coming out of to come to church, people said so many things to you. आप में से कुछ लोग जब आज सुबह अपने घर से निकल कर आए, लोगों ने बातों को आपको कहा होगा, मना किया। Jesus heard that also. यीशु मसीह उसको भी सुन लिया है। You hold fast my name. तू मेरे नाम को स्थिर रख। You have not denied my faith. तूने मुझ पर विश्वास करने से पीछे नहीं हटा। Even on those days when Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwells. तू विश्वास से उन दिनों में भी नहीं हटा जब मेरा दास विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास घात किया गया था, उस स्थान पे जहां शैतान रहता है। Antipas? ये अंतिपास कौन? Who is this? कौन है ये? Nobody knows. कोई नहीं जानता, God knows. परमेश्वर को उसका नाम मालूम है। Maybe people don't know you. शायद लोगों को सबको आपका नाम नहीं मालूम है, You don't know where you dwell, कहाँ रहते हैं, how you survive, how you work hard for yourself. तूने कैसे परिश्रम करके जिंदगी काटी है, कैसा मेहनत किया, संघर्ष कोई नहीं They've जानता। not seen your tears, शायद लोग आपके आंसू को आज तक देखे भी नहीं है, but there's one who knows it all. परंतु एक है जो तेरे बारे में सब जानता है। Amen. I have a maker Who formed my heart before even time began. My life was in His hands. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. Listen before I close. इससे पहले कि मैं बंद करूं, And the last day, आखिरी दिन में when the Lord shall separate the goats from the sheep, जिस दिन परमेश्वर भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, He will say to the sheep, वो भेड़ों से कहेगा, well done, धन्य है the good and faithful servant. मेरे भले और विश्वास योग्य सेवक, Enter into the joy of the Lord. अपने प्रभु के आनंद में प्रवेश कर। And they will say, Lord, what did we do? और लोग पूछेंगे, प्रभु हमने कब भला किया? He says, when I was naked, you clothed me. When I was hungry, you fed me. वो कहेगा, जब मैं नग्न था तुमने वस्त्र पहनाए, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया। And you did this to the least of my brethren, you did it to me. जो काम तुमने इन छोटों से छोटों के साथ किया है वो मेरे साथ किया है। And he will say to those on the left hand, फिर वो अपने बाईं ओर के लोगों से कहेगा, depart from me, you workers of iniquity. हे अधर्म के काम करने वाले, मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ, I don't know you. मैं तुम्हें नहीं जानता। They will say, Lord, but we prophesied in your name, we did miracles. और वो कहेंगे, प्रभु लेकिन हमने तेरे नाम से चमत्कार किए, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की। There's nothing wrong in prophecy, there's nothing wrong in miracles, it must happen. चमत्कार करने और भविष्यवाणी करने में कोई बुराई नहीं, ये सब
वचन के अनुसार होना चाहिए। But these men had nothing to do with God. परंतु ये लोगों ने इन कामों को परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं किया। The scripture says, वचन कहती है, you workers of iniquity, हे अधर्म के काम करने वाले लोग, depart from me. मेरे सामने से चले जाओ, I don't know you. मैं तुम्हें नहीं जानता। These are the two kinds of words people are going to hear. और यही दो किस्म के शब्द उन दिनों में लोग सुनेंगे। In which category will you and I be? मैं और आप इन दोनों वर्ग में से किस वर्ग के कथन को सुनने वाले होंगे? I pray to God. मेरी प्रार्थना प्रभु से ये है, God will say to all of us, परमेश्वर हम सभी जो यहाँ बैठे हम सब से कहें, well done, धन्य है the good and faithful servant. मेरे भले और विश्वास योग्य दास, Enter into the joy of the Lord. अपने प्रभु के आनंद में प्रवेश कर। Amen. आमीन। What does the Lord has to say about us? प्रभु को हमारे बारे में क्या कहना है? Don't worry what man has to say. मनुष्य को तेरे बारे में क्या बोलना, उसकी फिक्र मत कर। What God has to say. प्रभु को क्या कहना है? We sing that song. I have a Father, He calls me His own. He'll never leave me, no matter where I go. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and tears me when I call. I have a maker. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hand. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and tears me when I call. Man, thank you, Jesus. On that great and final day, उस महान और अंतिम दिन में no man's recommendations, no man's approval, किसी भी मनुष्य की सिफारिश या किसी की भी पहचान what he has to say वहां नहीं काम आएगी, about me and about you. परंतु प्रभु को मेरे और आपके विषय में क्या कहना है। Let's walk in the light of God परमेश्वर की ज्योति में चले, honestly ईमानदारी से, and finish our race with joy. और अपने दौड़ को आनंद के साथ पूरा करें। Amen.